तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है भुवन। आज मैं आपको एक भगवान और बारिश की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। सभी लोगों को बरसात होने का इंतजार था। बहुत दिन बीत गए थे, बरसात की एक भी बूंद कहीं पड़ी भी नहीं पड़ी थी। बरसात के बारे में सोचते सोचते सभी लोगों की आंखें थक चुकी थी। सभी लोगों के मन में यही विचार आ रहा था कि अगर बारिश नहीं हुई तो इस साल हमारी फसल में से हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बारिश ना होने की वजह से फसल खराब हो सकती है। उसी गाँव में एक आदमी रहता था जो सभी के हाथ देखा करता था और भविष्य बताया करता था, लेकिन बहुत से लोगों को उस पर यकीन नहीं होता था। तभी कुछ आदमी उसके पास आए और कहने लगे कि क्या तुम बरसात का भविष्य बता सकते हो? क्या बरसात हमारे गांव में होगी या नहीं होगी? उसने कहा कि बरसात तो जरूर होगी, लेकिन कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। जब इंतजार खत्म हो जाएगा बरसात के दिन आ जाएंगे। यह बात सुनकर सभी लोग कहने लगे कि इंतजार ही तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर हम इंतजार ही करते रहे तो हमारी फसल खराब हो जाएगी और हमारे खाने के लिए समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वह आदमी कहने लगा कि हम भगवान के आगे तो नहीं जा सकते। वह जब भी हमें खुशी देते हैं तो उसी के अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हमारे नसीब में बरसात लिखी है तो जरूर होगी। इस दुनिया को चलाने वाले सिर्फ भगवान ही हैं। वह जो चाहते हैं वही होता है, इंसान उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सभी लोग को तो बरसात का ही इंतजार था, क्योंकि फसल अभी अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि बारिश का पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा था। अगर बारिश का पानी मिल जाता है तो फसल बहुत अच्छी होगी। एक आदमी कहने लगा कि हमें बरसात को बुलाने के लिए ढोल बजाने चाहिए। मैंने ऐसा सुना है कि अगर हम बहुत जोर से ढोल बजाते हैं तो इससे बादल आ जाएंगे और बरसात होने लगेगी। कि कुछ लोगों को इस पर यकीन था, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है। जब बारिश के बादल आएंगे तभी बरसात हो सकती है। हमें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ढोल बजाने से बरसात हो सकती है। तभी शाम को ही अचानक बादल आ गए और बारिश की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। इसका मतलब बारिश की कुछ बूंदें धीरे धीरे जमीन को छू रही थी। सभी लोगों को लगा कि अब बारिश होने वाली है, लेकिन एक या दो बूंद पड़कर ही बरसात बंद हो गई और बारिश नहीं हुई। और पूरी रात उन्हें ऐसा ही लगता रहा कि बारिश अभी हो जाएगी, लेकिन पूरी रात बीत गई, बरसात पूरी तरह से नहीं हो पाई। इस इंतजार में सुबह भी हो गई। सभी लोग फिर से कहने लगे कि आज रात को बादल आए थे और एक दो बूंद पड़ी और हमें लगा बरसात शुरू हो गई है, लेकिन बारिश फिर भी नहीं हुई। सभी लोगों ने मिलकर यह विचार किया कि हमें मंदिर में जाना चाहिए और इसके प्रति हमें पूजा करानी चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर बारिश हो सके। इसलिए सभी लोग इकट्ठे होकर मंदिर की ओर जाने लगे। मंदिर में पहुंचने के बाद सभी लोगों ने कहा कि हमें पूजा करवानी है और पंडित जी से कहा कि बरसात के लिए हमारी पूजा की तैयारी कीजिए, जिससे हमारे लिए भगवान बारिश की उम्मीदों को जगाएं। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, मैं पूजा की तैयारी करता हूँ, आप सब लोग यहाँ पर बैठ जाइए और पूजा जल्दी ही होगी। बारिश आज ही होनी शुरू हो जाएगी। पंडित जी की बात सुनकर सभी लोगों को पंडित जी की बात सुनकर सभी लोग पंडित जी को देखने लगे और कहने लगे कि आज ही बारिश हो जाएगी, हमें तो यकीन ही नहीं होता है। पंडित जी ने कहा कि अगर तुम अच्छी तरह से चढ़ावा चढ़ाते हो तो बारिश जरूर होगी, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और बरसात पूरे गांव में होती रहेगी। सभी लोगों ने पंडित जी से कहा कि अगर हम चढ़ावा चढ़ाते हैं तो इससे बरसात हो सकती है, तो हम सभी लोगों को एक साथ चढ़ावा चढ़ा देना चाहिए, जिससे कि शाम तक बारिश हो जाए। सभी लोगों को भगवान जी से प्रार्थना करने लगे और चढ़ावे का भी इंतजाम कर दिया गया। पंडित जी आज बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ावा आज के दिन चढ़ा था, क्योंकि सभी लोगों को बरसात की उम्मीद यहाँ पर लेकर आई थी। पंडित जी बहुत खुश नजर आ रहे थे। जब पूजा समाप्त हुई तो पंडित जी ने कहा कि शाम तक बारिश हो जाएगी और सभी लोग मंदिर से अपने घर की ओर चले, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हमने पूजा कर ली है, अब भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और शाम तक बारिश कर देंगे। लेकिन शाम भी हो गई, बारिश नहीं हुई और रात भी बीत गई। सुबह होते ही सभी लोग पंडित जी के पास गए और कहने लगे कि बारिश की एक बूंद भी आज नहीं पड़ी। तुम तो कल ही कह रहे थे कि कल शाम तक बारिश हो जाएगी, लेकिन अगली सुबह हो गई और बारिश की एक बूंद भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पंडित जी कहने लगे कि हो सकता है कि तुम्हारी प्रार्थना में दिक्कत हो रही है और तुमने अच्छे से प्रार्थना नहीं की हो, जिसके कारण बारिश नहीं हो पाई। सभी लोग ये कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, हमने अपने सच्चे मन से प्रार्थना की थी। इसका मतलब यह है कि पंडित जी ने सही तरीके से पूजा नहीं करवाई, जिसके कारण बारिश नहीं हो सकी। सभी लोग पंडित जी पर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी
और पंडित जी ने कहा कि हमें आज का दिन भी देखना चाहिए, शायद आज बारिश हो जाएगी। इसी वजह से सभी लोग को अपने घर वापस चले गए, लेकिन बारिश आज भी नहीं हो पाई थी। और सभी लोग समझ चुके थे कि पंडित जी ने जरूर कुछ ऐसा किया है जिसके कारण बारिश नहीं हो सकी। अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि जब भगवान प्रसन्न होंगे तभी बारिश होगी। हम कुछ भी नहीं कर सकते। और 3 दिन बाद आखिरकार बारिश शुरू हो गई। बरसात के दिन लौट आए थे और लगातार बारिश हो रही थी और उनकी फसल अब अच्छी हो रही थी। क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी, सभी लोगों का यह मानना था कि अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान जरूर सुनते हैं। हो सकता है कि हमारी प्रार्थना पूरी होने में समय लग जाएगा, लेकिन भगवान हमें अच्छा फल हमेशा देते हैं। सभी लोगों ने एक साथ कहा कि बरसात के दिन आ ही गए। तो दोस्तों, सच्चे मन से किया हुआ कोई भी काम पूरा होता है, बस उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।